She and I and everyone believed that we were wronged. मुझे तब पता लगा जब इसका ऑपरेशन हुआ. मेरा दोस्त है बनी, वो और डॉक्टर रुपिंदर, वो घर से ऑलमोस्ट दे टुक हर टू दी हॉस्पिटल और ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ. आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा. तब से लेके अब तक की जो जर्नी है वो खुली किताब है, मैंने सबसे शेयर की. लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से यह अनाउंस करते हुए आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे. आज उसका पेट स्कैन हुआ, अमनदीप हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी. जब ये आपदा आई, मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया था. केमोथेरेपी हुई, लंबे अरसे तक वो इलाज चला. इट ब्रेक्स यू डाउन. परिवार खड़ा रहा पूरी तरह से. फिर एक वक्त आया कि शी थॉट कि शायद मैं अंदर द्वंद था, शायद मैं ना रहूं तो बेटे की शादी करो. शी वॉज एडमेंट. बेटे की शादी में शी मिस्ड द रेडिएशन बाय अ फ्यू वीक्स. द कैंसर केम बैक. और तब तक पूरी तरह जो कैंसर का इलाज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में हुआ. सरकारी अस्पताल राजेंद्रा हॉस्पिटल में 40% इलाज राजेंद्रा हॉस्पिटल में हुआ, फिर यमुनानगर में हुआ. तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं. मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है. एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसोएवर. सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था. और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी बताऊंगा. मैं घंटों पढ़ता रहता था, सर्च करता रहता था. अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने. मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था. मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो. कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला कर सकूं. मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा सकता था. तो जब यह हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे. यू विल नॉट बिलीव इट. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा यह है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नोनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेष, मैं आपको बता नहीं सकता. लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे. लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा. ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में हैं, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं. और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से, स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई. नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं. मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज. सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है. कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन. और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, वीट, ज्यादातर वीट से. आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है. और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर,
सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई ये प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4, स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी, इसे ग्रीन ब्लड कहते हैं वो, द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज। सो वो जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी, अदरक, ये सवेरे देना। चाय छुड़वाई तो चाय, जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग। When the Britishers came, they came because of these spices, right? छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय, नो मिल्क प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद नट्स, गैप दिया, और एक सफेद पेठे का जूस, व्हाइट एशगर्ड, उसका जूस, वो खत्म हुआ। 1-1.5 घंटे बाद ब्लूबेरीज, जो ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे बहन भाई, अनार, आंवला इज ऑल्सो अ बेरी, शहतूत, ब्लैकबेरी, बेरीज देनी। बेरीज के साथ इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स, ब्लूबेरीज, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला, ठक। यू विल नॉट बिलीव, ये करके उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग। फिर रात को 7-7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ, द ओनली ग्रेन विच इज एंटी इंफ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर। उसको किनोवा थोड़ा बॉईल करके देना, या बादाम के आटे की रोटी, 2 सब्जियां और इतना सारा सैलेड, बीच में पत्ते। 40 दिन के बाद, निढाल थी पूरी, 40 दिन के बाद पेट स्कैन हुआ। हुसैन साहब हैं इन मोहाली, ही लुक्ड एट द पेट स्कैन, ही सेड, सिद्धू साहब, ग्रेड 4, स्टेज 4। अगर जी हाँ। कह रहा है ऑपरेशन करवाना है। मैं हाँ जी। ऑपरेशन दूसरा जो था, कह रहा फिर आप स्कैन के लिए लेके आइए, ये चीजें हैं। ऑपरेशन हुआ दूसरा, इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड ऑपरेशन, क्योंकि पीछे से फ्लैप उठा नहीं सकते थे, तो उठा के मसल ही पूरा चेंज करके यहां लगा दिया, लाइव मसल था। बस 45-50 days after that operation, the PET scan was done, not a single cell of radiant cancer, जो जिसे वो cyst कहते हैं, जो एक भी नहीं थी। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है।
जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। आई हैव लॉस्ट 25 kgs। लोग मुझे जवान कहने लगे। अब मैं भी मल्लिका पुखराज का गाना लगा के वो सुन लेता हूं, अभी तो मैं जवान हूं। यू सी, वी रिकवर्ड ब्यूटिफुली। सारसॉप लीव्स। और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। अब आप पूछेंगे कि खिलाया क्या भाई? रोटी काट दी, राइस काट दिया, मैदा काट दिया, समोसे काट दिए, चाय छुड़वा दी, फिर खिलाया क्या? किस तेल में? रिफाइंड ऑयल निकाल दिए, ओनली कोकोनट ऑयल, वो भी कोल्लू से। पीली सरसों, उसको कच्ची घनी बोलते हैं। कच्ची घनी का तेल 50 रुपये का, और जड़ी एडी की बोतल 50 रुपये का कोकोनट ऑयल, वही मुंह पे लगा लेना, उसी से खाना बनाना। कुछ नहीं हुआ इसको। शी केम बैक। ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते, कोकोनट ऑयल। जितना खाना बनता था कोकोनट मिल्क। आप 20 रुपए का नारियल लीजिए, वो जो पानी वाला होता है, गिरी निकालिए, मिक्सी में डालिए, उसमें पानी डालिए, कोकोनट मिल्क। जितनी मर्जी सब्जी बनाइए उसमें। आमंड मिल्क, जो नहीं अफोर्ड कर सकते आमंड, तो उस कोकोनट है। आमंड मिल्क 15-20 गिरियां, 15-20 गिरी आप बादाम की पानी में डालिए, उसको वो करिए, आमंड मिल्क। मिरेकल हुआ गुरु। जब मैं डॉक्टर के पास गया वहां यमुनानगर, वो मुझे कहने लगा कि ये कैसे हो गया कि किसी विटामिन की कमी नहीं। मैं कहा जी इसको 4 तरह के बीज भी देते थे हम, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ आता है। एक सेसमे सीड्स, एक अलसी के सीड्स, पंपकिन सीड्स, मैग्नीशियम, सोने परफेक्ट लग गई। राइट, दीज 4 सीड्स वी गेव। इट्स अ कंप्लीट चार्ट, रिकवर्ड फुली टुडे आफ्टर 1.5 years। राइट, एंटायर फैमिली इज हैप्पी। ये बच्चे 24 घंटे इसके साथ रहते थे, 24 घंटे। वी स्टूड विद हर लाइक अ रॉक। मुझे ये लगता था कि अगर मैं अपनी फैमिली का नहीं कर सकता हूं तो मैं बड़ी फैमिली का क्या करूंगा भाई। द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड माई ब्रेदरन, टू डू गुड माई रिलीजन। तो इसको अगर मैं नहीं बचा सकता तो फिर मैं क्या करूंगा? टुडे आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि ये 5-4 चीजें, कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते। आप सनलाइट में बैठें, आप अपने ऑयल्स को पूरी तरह से चेंज करें, आप अपना माइंडसेट, इसके पास जाके किसी ने ये नहीं कहा कि आप ठीक नहीं होगे। जो जाता था मम्मी ठीक। और ये इतनी बहादुर थी, केमोथेरेपी के दौरान, हर चीज के दौरान इसने कभी एक बार उफ नहीं की, और एक बार ये नहीं किया कि भाई कहीं मैं चली ना जाऊं। द ओनली टाइम व्हेन शी मैरिड हर सन, तब मुझे बोला थोड़ा, मैंने कहा तुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। ये पॉजिटिव ख्यालात जो है ना, ये मैनिफेस्टेशंस जो हैं, कोई सपोर्ट करता हुआ फैमिली में, क्योंकि जैसे ही आदमी के मन में ये आ गया ना कि मैं बचूंगा नहीं, गॉन। पाई, आपको कहता हूं, इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, 10-12 लाख से ज्यादा लगे नहीं। राजेंद्रा हॉस्पिटल में डॉक्टर बेनीपाल, वो मशीनें हैं भाई, जो स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल है ना अमेरिका में, सेम मशीनें हैं, सेम मशीनें हैं। वो पटियाला में भी है, अमृतसर में भी है। वो हमारी सरकार के दौरान प्रोक्योर हुई थी और इन्होंने उन्हें लागू करके प्रॉपर तरीके, ये तरीका होता है। मैं जब गया, मैं इतना खुश हुआ उस रेडिएशन से। शी रिकवर्ड कंप्लीटली। फिर देयर वर सो मेनी डॉक्टर्स हु हेल्प्ड। जब इसको ये स्टेज 4 कैंसर, सबने कह दिया स्टेज 4 है, इसके जख्म हील ही नहीं हो रहे थे। ऑपरेशन के जख्म जो थे, टांके खुल गए और वो जख्म हील नहीं हुए। ये मेटास्टेसिस का वो है, मुझे डॉक्टर थिंड है पटियाला में, वो रोज आता था बेचारा, रोज अपने साथ बंदा लेके आता था और रोज पट्टी होती थी। 15-20 दिन नीम के पत्ते, ये सब जो डाइट हमने शुरू की थी, ऑफ मिल्क, ऑफ मैदा, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, किनोआ, वेजिटेबल्स, और 70% रॉ फूड, मतलब शलगम, मूलियां की ये रस, चिट्टे पेठे का रस। 40 days she recovered. This is all that I have to say. Grade 4 coming back. चलो बाहर लोग जाके विदेश से चले गए, मैं मनसादा 2 करोड़ लगे जी, 2.5 करोड़ लगे जी, ये इतने पैसे में इलाज हुआ। लेकिन जब कोई नहीं था हम में से
जब ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद रचा, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजों के इलाज बताए हैं जो हम तभी करते हैं जब मुसीबत आती। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ, ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੋ। मैं क्या पूरी तरह अवेलेबल है इस काम। मैं नोनी ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, नहीं ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। मैं कर लूँ पहले। देखो ये ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੇ। तुम बाकी नोनी गल करी। तो अब इसके बाद आ जाता है डॉक्टर्स का रोल। कहीं हम कहते हैं ना ये तो जनरल हो गया कि खाने से ठीक कर दिया, तो हम डॉक्टर्स कहाँ हैं जब हम फूड अडल्ट्रेशन को चेक करते हैं। मैंने जितने छापे मारे थे उनमें से कोई ऐसी दुकान नहीं मिली थी जिसमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं थे। दूध आप पी रहे हो नकली, पनीर खा रहे हो नकली इलास्टिक जैसा। हम कहाँ बोल रहे हैं पंजाब के लोग, क्या तुम बैठे हैं, चलो फार्मर्स तो बैठे हैं वो करते करते, पर लोग कहाँ हैं कि हमारे बच्चों को जहर दे रहे हो। अंडे में से प्लास्टिक निकल रही है, एप्पल को कोट किया जा रहा है वैक्स से। हम सबको पता है मच्छी तुम्हारे घर में वो मारती है, एक दिन आप रख लो तो वहां पे वो एम्बेलमिंग फ्लूइड होता है जो मुर्दे पे लगाते हैं, मच्छियों पे वो लगा के बेच रहे हैं। और आप सोचते हो कि आज ये खाइए खाना जो हमें मिल रहा है, इससे हम बच जाएंगे? इससे कोई घर नहीं बचेगा। कैंसर का रेट पिछले सालों में 25% इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने पैसे लेके, रिश्वतें लेके, ये जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं इन्होंने अपनी रिश्ते बांधी हुए हैं। कोई भी पार्टी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम क्या करते हो, जब तुम बेचो तुम आते हो, तुम सबसे बड़ी दुकान से शुरू करते हो। मैंने किचने चेक किए हैं, जब मैं फूड ऑफिसर थी मैं किचन में जाके मैंने चेक किया है। वहां पे आपने देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, फीमेल्स काम नहीं कर रही, मेल्स काम कर रहे हैं। मेल कभी बर्तन साफ अच्छी तरह से नहीं करेगा, फ्रिज को साफ नहीं रखेगा, सामान को अच्छी तरह से नहीं रखेगा, वो कॉकरोचेस से भरा हुआ, इतनी गंदगी कि तुम उसके बाद मैं मिठाई वाली दुकान पे जा ही नहीं सकी। और खोया क्या, वो जो 1800 लीटर के 5 ट्रक मानसा वाला, वो कहते थे जी गोली मार देगा अगर कोई चेकिंग पे आया, तो वो मैं अकेली गई थी और पुलिस को दूर छोड़ के, और उसमें दूध ही नहीं था, चाइना का पाउडर था और उसके बीच में दूसरा मिक्स किया हुआ। अब आ गए इसके सोल्यूशन पे कि हम इस कैंसर को, अब कैंसर सेल्स आप सब में हैं, ये नहीं है कि कोई बचा हुआ है, हम सब में वही सेल्स हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उन सेल्स को खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पहुंचने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट। और अगर गलती से, क्योंकि आजकल का जमाना है, सबने जाना है, शादी पे जाना है, वो जाना है, हम कितने लोग हैं जो ऐसे घर में अपनी खेती कर लेंगे। मैं तो प्रमोट करती हूँ कि घर की खेती हो, किसान से डायरेक्ट लो। जब ये इनके पास लोकल बॉडीज था तो हमने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से वो जगह ली थी जहाँ पे फार्मर्स को इनवाइट किया जो पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते कि आप डायरेक्ट बेचो। अब स्वाद तो देखो कितना फर्क होता है। चलो आपके ऊपर जगह नहीं है, हम बाहरली कंट्रीज जैसे फार्म से लैंड लीज तो कर सकते हैं कि हम एज फैमिलीज अपनी लैंड, मैंने इतनी एकड़ लैंड लीज कर ली आपसे, किसान को बोला इसमें ये खेती करनी है, तूने गाजर, मूली, प्याज, मेन सब्जियां और सीजन की सब्जियां खानी है, उसके पैसे भी बन गए, मैंने डायरेक्टली उठा लिया। वो अलाउ तो करे ना। अब मेरे जैसा बंदा भागा जाएगा 2 एकड़ लेने, मैं तो चाहूंगी कि मैं घर का खाना खाऊं। फिर इसका डायग्नोसिस आ गया, कहीं भी सरकार आपको डायग्नोसिस नहीं कैरी करने को। आधार कार्ड बना दिया जी, कल को नया बनाओ जी, परसों नया कार्ड बनाओ जी, आयुष्मान बनाओ जी, मेडिकल कार्ड कहाँ है? किसको पता है कि 40 साल के बाद कौन सी बीमारियां कब कब आती हैं? हर डॉक्टर को पता है। 50 साल के बाद क्या इंसिडेंट्स है और क्या सिम्टम्स हैं जब बंदे ने भाग के डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर्स को बताया जाए कि इस उम्र का बंदा जब आपके पास आता है आपने ये टेस्ट जरूरी करने हैं। तभी मुझे कैंसर केयर का हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि हमारे पास 11 बसेज हैं, उनमें फ्री हम एक दरवाजे से एक बंदे को भेजते हैं, वहां से निकालते हैं। वहां से 100 बंदा अगर हम टेस्ट करते हैं एक दिन में, 12 से लेके 18 बंदे पॉजिटिव कैसे निकलते हैं? और वो लोग मानते नहीं है, वो सोचते हैं मैम ने कैंप लगाया है, शायद ये इनकी कोई तिकड़ी है जो नॉर्मल चलती है आजकल कि हमें झूठा वो डायग्नोसिस करके दे रहे हैं तो ताकि हमारी सर्जरी हो जाए, पर उसमें से हम निकालते हैं।
और उन लोगों का फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में हम इजीली पकड़ के 100% बिल्कुल फ्री, क्या है सरकारी अस्पताल में जहां भी ट्यूमर है उसको निकाल दो, बायोप्सी करा दो, आपको आगे जरूरत ही नहीं, कीमो तक जाने की जरूरत ही नहीं है, कीमो तो थर्ड स्टेज में आती है। तो डायग्नोसिस के लिए हेल्थ कार्ड क्यों नहीं है? आपको क्यों फ्री दे रहे हो हमें? आप राशन दे रहे हो ना हमें, तो वो कनक जो दे रहे हो तो कौन तुम्हें असली कनक दे रहा है? मैं तो एक एमएलए रही हूं, मैंने अपने हलके में जाके देखा है, उस कनक में बट्टे बने हुए हैं। हो क्या रहा है कि कनक जो आ रही है वो पता नहीं कितने रुपए किलो है, पर आगे क्या कर रहे हैं लोग, उसको आगे बेच के जम्मू से 2 रुपए किलो की कनक ला रहे हैं। वो तुम बंदों को बेच रहे हो जस्ट बिकॉज आगे कहीं से भी लेके तुम आगे दे रहे हो ताकि बंदा बीमार हो जाए, कीड़े पड़े हुए हैं, तुम्हारा कुत्ता भी ना खाए वो कनक। तो ये कनक के फ्रीबीज देने की जरूरत क्या है? लोगों को काम करने दो। तुम लो छोटे पैसों वाली, थोड़े पैसों वाली कैंटीन्स खोल दो, जिसमें जाके बंदा एक थाली प्लेट है जो भूखा मर रहा है। हमारे यहाँ तो गुरुद्वारे ही नहीं खत्म होते, अब तो मंदिरों और कई बंदों ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी मुसीबत आ रही है तो थोड़ा लो राशन की शॉप्स खोल दो, जहां पे तुझे मिले, तुम्हें मिले। और ये जो मैं काम कर रही हूँ अब से शुरू करके, जो मैंने करना है, ये मैं क्यों करूं? ये सरकार क्यों ना करे? ये 11-11 बसेस या एक सैटरडे रख दे। एक सैटरडे का दिन है जिस दिन हमारे हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में आज यहाँ पे ये पूरे हॉल में या पूरी एक जगह में कैंसर के टेस्ट होंगे। आपने इनको कवर करना ही है, आपको कराना ही है। मैं आपको ये नहीं कह रही, चॉइस नहीं दे रही। और अगर आप नहीं कराओगे आपका मेडिकल कार्ड कैंसिल हो जाएगा। और उसमें लिखा होना चाहिए कि पैप स्मीयर इतनी टाइम में हुआ कि नहीं, दोबारा हुआ कि नहीं। है क्या वो आइसक्रीम का जैसे स्कूप लेते हैं, उससे तुम एक लेयर उतारते हो, वो लेयर को टेस्ट कर लेते हो, लैब में पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं। प्रोस्टेट का कैंसर से जा रहे हो, है क्या, एक ब्लड सैंपल है, पर हमने बताया लोगों को कि इतना इजी है इसको डायग्नोज करना। सो डॉक्टर्स और लोगों में एक बहुत सारा फर्क है, जिसमें कहीं हम डायग्नोसिस में पहुंच ही नहीं सकते, लोगों को बता ही नहीं पा रहे कि आपने रेगुलरली, आपको इस टाइम में आप खुद तो अपना डायग्नोसिस करना सीखो, पर आपको कंपल्सरी जाके कराना भी पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में जब लाइन लगती है तो उसमें 2 मिनट भी नहीं लगते टेस्ट करने में। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे जैसा बंदा हो, मैं सारे कार्ड कैंसिल कर दूं। सबसे पहले क्या रखूं? एजुकेशन का कार्ड और हेल्थ का कार्ड। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा अगर बच्चे पढ़ गए, गंदे काम नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स उसके साथ चलेगी, और सेहत अच्छी है तो आप जिंदगी में जो मर्जी काम करना चाहता है आप जरूर करोगे। इन लोगों का क्या रहा? फैमिली सपोर्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि नॉर्मल आजकल होता क्या है कि फैमिलीज को अपनी पड़ी है, पर वो ये नहीं सोचते कि जब अपनी पड़ी है तुम पीछे से जिसको आप प्यार करते हो उसको खो दोगे, क्योंकि वो तो मंचे पे पड़ा है। और ये उल्टा ये क्या कहने वाले थे, तू जो होया कि है। तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, विल पावर बहुत ज्यादा है, पर अगला बंदा कह रहा है, सारे छुट्टी लेके मेरे साथ बैठे हैं और कह रहे हैं हुआ क्या है तुझे, चल ये पहाड़ों थे। हर कीमो लगाई, वो नीडल निकाली, वो लीक भी कर गई, पर सीधा कभी ऋषिकेश, कभी पालमपुर, जहां से लीक की थी, ये देखो जहां लीक करती है कीमो, देखो क्या हाल होता है। देखा ਸਿੱਧੂ ਮੈਮ ਗਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਵਾਟਰ ਵਿਚ ਹੈਡ pH ਲੈਵਲਸ ਆਫ 7। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ pH ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ 7 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। दैट इज क्योंकि कैंसर पनपदा एसिडिक बॉडी च, एसिडिक बॉडी जिहड़ी हुंदी है, अल्कलीजेनिक बॉडी दे विच कैंसर नहीं पनपदा। जदों तुसी पानी 72% हिस्सा तुहाडा पानी है, जदों तुसी पानी हुण इहनूं असीं आम बंदा कित्थों अफोर्ड कर सकदा है, लेकिन फिर भी असीं इहनूं हिमालय दा जिहड़ा पानी है ਉਹਦਾ pH ਲੈਵਲ 7.0 ਡੀਪ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ 7.2 ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੱਤੀਆਂ ਜੀ ਆਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ 9 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 9 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ क्योंकि 72% ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ हिस्सा आपके जिस्म का जो 72% वॉल्यूम है वो पानी है। तो ये से भी बन जाएगा खीरा और वो डाल के। नॉर्मली हम अब जब पी रहे हैं नॉर्मल पानी में खीरा, नींबू और दूसरी पुदीने के चीज पत्ते। जो सबसे बड़ी है, अपने आप में ही वो कैंसर के लिए दवाई है, एक्सरसाइज। आप हाँ बिल्कुल, कैंसर पनपता है एसिडिक शरीर में। अगर आपने दाल भी बनानी है, दाल को अगर आप भिगो दोगे एक रात पहले, इसको एक कटोरी से ज्यादा नहीं देते थे लेकिन रात को भिगो देते थे, चने खाने हैं राइट, इससे यूरिक एसिड वगैरह, तो अगर आप एक रात पहले उसको भिगो दोगे वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। अब इसमें कितना अवेयरनेस स्प्रेड करने में कितनी देर लगती है भाई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक साधारण आम आदमी जो सफर कर रहा है उसको पता ही नहीं है। ये वो नहीं 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 नहीं, मैं देखो किसी दी दुकान बंद नहीं कर रहा। नहीं 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 नहीं, देखो एक मिनट मैं देखो मैं किस्से दे बारे मैं कोई गलत गल नहीं शक्कर यूज की। कर और एक मिनट तुसी देखो, मैं तुहानू देखो जो मैं कह रहा ना, मैं इनू मनदा नहीं हां। आई एम नॉट बिलीविंग इट बिकॉज समबडी एल्स टोल्ड मी। नो, मैं जानना, मानने और जानने में बड़ा फर्क है गुरु। जब तुम्हारी अपनी बीवी, उसको आप ये कहो कि स्टेज 4 की कैंसर है और उसके पास 3% चांस है बचने का, वहां से अगर वो, और एलोपैथी का सारा इलाज करवाया, कोई चीज नहीं छोड़ी, इसको इसने जोर लगा लिया, रेडिएशन भी हुई, सब कुछ हुआ, एक एक चीज हुई, उसका अपना रोल है रिकवरी में। लेकिन उसको अगर डाइट से, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बिफोर नोनी कंक्लूड्स, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। मुझे एक बंदा मिला सनौर से, कहना पाजी सानू कनाडा तो हमें वापस भेज दिया गया बिकॉज मेरे फादर को स्टेज 4 कैंसर था और मैं आज भी जिंदा, आप मिलो। मैं तू किस तरह ठीक करते भाई? कहना सर मैंने 2 हफ्ते उनको चुकंदर के जूस, चुकंदर, आंवला और गाजरों के जूस पे रखा। जब मैं कहा सीजन तो पूरा नहीं होता, कहना ऑरेंज गाजर आती उस पे रखा। कहना 2 हफ्ते बाद खड़े हो गए जी, कहना अभी तक जिंदा है, 10 साल हो गए इस बात को। फिर एक लेडी मिली मुझे, कह रही है सिद्धू साहब मैं वहां से नीम आया, मैं नीम के पत्ते खाती हूं, काफी पत्ते वगैरह खाती हूं, मैं कोई कुक्ड फूड नहीं लेती, मैं थोड़े बहुत सलाद ले लेती हूं, और हार श्रृंगार का बूटा, हार श्रृंगार का बूटा, सारसॉप लीफ, मेरी डॉटर ने 700-700 रुपए में ये सारसॉप लीफ उनकी चाय, वो असी मतलब गैप तो देंदे ही नहीं। पहले क्या करती थी, बाल्टी आइसक्रीम थी, कुरकुरे। जब ये बीमार, एक मिनट में, जो बीमार नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों ने ली जा रही है, ठीक है। रात को वो नमकीन, सारा वर्ल्ड नमकीन छोड़ दो इसको। ये जो पैक्ड फूड्स हैं, ये जो रिफाइंड फूड्स हैं, और वो नए प्रोडक्ट निकालेंगे ही जब उन्हें ये समझ आएगी कि भाई, और भाई बेसिक चीज है, ये स्वाद है 20 सेकंड के लिए, और ये मशीन है 24 घंटे के लिए। तुम 20 सेकंड के स्वाद के लिए 24 घंटे मशीन खराब रखोगे। मैं ये कहता हूं कि कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड भाई, इट कैन श्योरली बी प्रिवेंटेड। ਮੈਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕਰਨਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, मैं वही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੀਏ। 100% support। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਕਿਉਂਕਿ, Please ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ। ਐਂਡ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ मैं इंनी तो मैं ग्रेजुएशन मेरे नहीं की मित्रा, पेपर मेरे नहीं की। ना मैं देखो डॉक्टर दे, देखो डॉक्टर मैनू क्रिकेट नहीं सिखा सकते, मैं उन्होंने डॉक्टरी नहीं सिखा सकता, मैं डेंजरस एरिया च नहीं अप्रोच करता। मैं इनू क्या, मैं क्या नोनी कैंसर दे सैल जे 12 घंटे का वक्फा मिलता है, जिन्हों आप कहने फास्टिंग, मैं क्या खड़े हो ही नहीं सकते। यू आस्क कर कि भाई मैंने 72 घंटे फास्टिंग की, पूछो 72 घंटे, 3 दिन पानी, पहले खुद करता था फिर इसको करवाता था, तो इसको मैं 13-14 घंटे तक ले गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ हर जी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ऑल ऑफ नहीं, हर नहीं। ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, सेम डाइट। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਕਰੋ। मैं क्या ये एफर्ट सब तो बड़ा यही है, अवेयरनेस।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ मैक्सिमम कैंप्स ना ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ सारे ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ सेम खाता ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ खाता, ਇਹ बड़ी ਵਿੱਚੋਂ कई बार गुर्रा मारती है। मैं ਦੱਸਦਾ ਇਹ क्या करती है बीच में क्या है, और वहां फैमिली का रोल आता है। ਵੈਸੇ एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। घूमे ताकि फिर भूख लगी ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ नहीं मैं क्या इट्स जस्ट वी हैव वन अ बैटल। 4 साल अगर ये कैंसर फ्री रहंदी है, और मैं कहना मैं ये निम खावे किवें ना, सवेरे ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਗੁर्रा ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਟਪਟਾ ਖਾਵਾਂ, ਜੋ ਕੁਰਮੁਰੇ ਕੁਰਕੁਰੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਚੱਕ ਲਈ ਔਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ जब लुको के छुपा के लाई, यहां जब खुला मैं कहा दिखाओ भी बैग, 3-4 डिगे ताड़ कर। मैंने कहा ये 700 रुपए दे है, किनोवा के चिप्स है। मैं किनोवा के चिप्स नहीं है, मैंने कैलोरी check पढ़, करके लिए किनोवा के चिप्स उसमें 800 कैलोरी निकालो। मैं कहा मंडे तो कई बार पेशेंट जो है ना वो बाज नहीं आता, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस उम्र में भी वो, लेकिन वहां पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हाँ घर में ही नहीं आया तो जिन्नी ने ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ मित्र प्यारे। टाइम मैं कह रहा हूं कि मुझे याद है कि बच्चन साहब को दुआएं मौत के मुंह से खींच लाई थी। नूनी का किस्सा भी कुछ ऐसे ही है, अब मैंने कैंप्स सीरियसली, लगाए जब मेरी मतलब कीमोथेरेपी ये ऐसा ही है किस्सा। तब भी मैंने कैंप्स लगाए और- और 1200 बंदा आया, और भगवान ने हिम्मत दी, मुझे शक्ति दी कि उस हालत में कि सुबह ऐसे मैंने कीमो लगाई है, मैं 12 घंटे खड़ के जब तक लास्ट मरीज मेरे को क्वेश्चन ना पूछ ले और मैं जवाब ना दे दूं, मैं वहां से हिली नहीं। और वही कैंप जारी रखेंगे। जी। ਹਲਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਹਲਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸਾਰ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मैं ऑलरेडी शुरू कर चुकी नहीं हूं। सार लेंदी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ देखो मित्र प्यारे, मैं उधर शुरू करती मैं आज कोई सियासत की गल नहीं करना चाहता। नहीं एक मिनट यार, एक मिनट मेरी गल सुन। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਛੇੜਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ देयर आर पीपल हु वांट यू टू कम टू बैक टू पॉलिटिक्स। देखो। सेकंडली नाउ यू आर फ्री कंपेयर्ड all right okay I'll answer this and no other question। ਤੁਸੀਂ यू कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स? No, listen. देखो, I played cricket, commentary, motivational talks, election लड़े, मतलब सतरंगी जीवन जिया, shows, laughter challenge, big boss, फलाना टमकाना, मतलब you name it. I was not depending on anybody. वो मेरी अवधि prowess ਸੀ, there was no dependence। लेकिन ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ, ठीक है, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਛੱਡੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਧੌਣ ਲੈ ਜੂ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? कैरेक्टर ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, कैरेक्टर क्राइसिस ਹੈ। कैरेक्टर ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।